गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं राम अवतार और हम आशा करते हैं उत्साह एकेडमी की ओर से आप सभी सकुशल होंगे और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का जो एग्जाम होने वाला है फरवरी लास्ट में, उसकी आपकी जो बेहतरीन तैयारी है वो चल रही होगी। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है PPQ प्रीवियस पेपर्स क्वेश्चन, जिसकी आज हम जिस क्लास पे चर्चा करने वाले हैं मित्रों, उस क्लास का जो क्रमांक है वो 13 यानी 13 नंबर की क्लास है। रोज हम मात्र 15 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो आज के 15 क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी राज्य में ऐसा कौन सा जिला है जहां से गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जोधपुर, गंगानगर, बूंदी और सिरोही। तो देखिए मित्रों, इसको जो सही उत्तर होने वाला है वो है बूंदी। बूंदी में राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है। और बूंदी के केशोराय पाटन जहां पर चुकंदर से चीनी बनाने का जो कारखाना है वो स्थापित किया गया था, तो ये बूंदी में पड़ता है केशोराय पाटन। और एक आपको ध्यान में रखना है केशोराय पाटन को लेकर, केशोराय पाटन जो बूंदी में पड़ता है, यहां पर हमारी चंबल नदी सबसे ज्यादा गहराई में बहती है। चंबल नदी जो कि राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और धौलपुर से निकलने के बाद यमुना में मिल जाती है। इसकी जो सबसे ज्यादा गहराई होती है ना, वो केशोराय पाटन में होती है। तो केशोराय पाटन जहां पर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। तो चीनी के विशेष तौर से राजस्थान में 3 ही कारखाने हैं मित्रों, एक तो हमारे चित्तौड़गढ़ में, दूसरा गंगानगर में और तीसरा कहां पर था? बूंदी केशोराय पाटन में। तो इसे ध्यान में रखो। बूंदी वाले अब गन्नो भी बड़े जहाँ चीनी तो बनी सी। तो राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम ये लो, राजस्थान का जहाज मरुस्थलीय घोड़ा, तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछा है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजर्टियस और कैमेलस यूरोप। ये कैमेलस है ये मित्रों, कैमल से बन गया, CAMEL, कैमल। कैमल मींस ऊंट, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा आपने। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका वैज्ञानिक नाम होगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या होगा? कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसका जो वैज्ञानिक नाम है। और आपको पता होना चाहिए राजस्थान में जो ऊंट है, इसके लिए पुष्ट संरक्षण परियोजना है वो चलाई गई थी योजना, जिसमें आपको पता है ऊंट के बच्चा पैदा होने पर राज्य सरकार द्वारा 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और वो 2 किस्तों में प्रदान की जाती है, जिसमें 5-5 हजार की 2 किस्तें होती है। और साथ ही हमारा ये जो है पालतू श्रेणी में राज्य पशु है। क्या है? राज्य पशु है। तो ऊंट, और इसका वैज्ञानिक नाम हो गया कैमेलस ड्रोमेडेरियस। तीसरा क्वेश्चन लो, क्या है आज का तीसरा क्वेश्चन? देखो, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य रह गया? तो देखिए मित्रों, भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। 2017 अंतिम था और उसके बाद में 15 वर्षों के जो विकासशील योजनाएं है या प्रोग्राम है वो भारत सरकार ने लागू कर दिए। तो पंचवर्षीय योजनाएं 12 के बाद में बंद कर दी। 2012 से 2017 तक अंतिम थी। लेकिन कौन सी स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की योजना थी, इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ, 5वीं और 6ठी। तो इसका जो सही उत्तर है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है बूंदी में, कोटा में, डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में? तो सोम और कमला अंबा ये जो है हमारे डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? तो देखिए मित्रों, कंवरसेन लिफ्ट नहर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर और पोखरण लिफ्ट नहर, ये जो सारी लिफ्ट नहरें हैं, ये हमारे इंदिरा गांधी नहर में निकाली गई है 9 लिफ्ट नहरें। उनमें से हनुमानगढ़ और चूरू को लाभान्वित करने वाली जो लिफ्ट नहर है वो कौन सी है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन देखिए, कंवरसेन लिफ्ट नहर। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर का जो फायदा मिलता है वो हमारे बीकानेर को मिलता है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, और गुरु जंबेश्वर का जोधपुर और बीकानेर को फायदा मिलता है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, हाँ बिल्कुल यही होगा मित्रों। और पोखरण वाली जैसलमेर के लिए फायदेमंद है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जिससे सिंचाई और पेयजल संबंधी सुविधाएं, इंदिरा गांधी नहर का जो पानी है वो हनुमानगढ़ और चूरू जिले को मिलता है। तो
कुंभाराम जी की ओर से हनुमानगढ़ व चूरू में इंदिरा गांधी नहर की व्यवस्था की जाती है, इसे ध्यान में रखो। राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? 89। इसका सही उत्तरों का ध्यान में रखना। NH 89 है जो बीकानेर से अजमेर को जोड़ता है। 7वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, यानी दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा खनिज है जो वास्तव में राजस्थान उसमें एकाधिकार रखता है पूरे भारतवर्ष में? फेल्सपार, लिग्नाइट, तांबा या लोहा? तो देखिए मित्रों, लोहे की खाने जरूर है लेकिन उतनी नहीं है, तो राजस्थान इसमें लोहे के मामले में नहीं है, तांबे के मामले में भी नहीं, लिग्नाइट यानी कोयले के मामले में भी नहीं, तो इसका जो सही उत्तर है वो फेल्सपार है। और फेल्सपार अजमेर से सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान इसमें एकाधिकार रखता है। फेल्सपार है, शीशा जस्ता है, चांदी है, वोलेस्टोनाइट है, ये अगला खनिज है अपने राजस्थान में है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? बारां, उदयपुर, जयपुर और बीकानेर? इसका जो सही उत्तर है वो बारां है। बारां में है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ये लो आज का 9 नंबर क्वेश्चन। आदिवासियों को के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष। अब आदिवासी लोग है, हरा सोना किसको बोलते हैं? तो देखिए मित्रों, सालर को बोलते हैं, धोकड़ा को, बांस को या गुल्लर को? तो वो बांस को हरा सोना बोलते हैं। किसको बोलते हैं आदिवासी? बांस को। तो बांस है वो सर्वाधिक हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में उत्पादित होता है दक्षिण राजस्थान में। और हमारे विशेषता जो जनजाति क्षेत्र है वो भी दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ ये क्षेत्र है। तो बांस को वो हरा सोना का रूप में जानते हैं ये लोग। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन O3। और अगर ये अपना वातावरण अपनी जगह छोड़ दे तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं मित्रों वो पृथ्वी पर पड़ेगी, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पे पड़ेगी। एक तो टेम्परेचर बढ़ेगा बहुत ज्यादा, साथ ही जो हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो त्वचा होती है, उसके कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और वर्तमान में प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है, इस वजह से ओजोन की क्षति हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत को बचाने, जो समतापमंडल में ओजोन की परत पाई जाती है उसको बचाने के उद्देश्य से इसमें जागरूकता फैलाई जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है 16 सितंबर। ये लो आज का 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा एक बल्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? बल्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से कौन सा एक बल्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? नाइट्रेट, पारा, सीसा या लोहा? तो देखिए मित्रों, बल्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है वो है नाइट्रेट। क्या है? नाइट्रेट। आपको ध्यान में रखना है नाइट्रेट है वो बल्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है। ये साइंस का आ गया बीच में। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए मित्रों, राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो है मरुस्थलीय भाग। अब मरुस्थलीय भाग है वो पूरे राजस्थान का 61.1111, ठीक है। और इसमें राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं पर निवास करती है, यानी 40%। बाद में है पूर्वी मैदान जो 23% के लगभग है और 39% जनसंख्या है। फिर आ जाएगा हमारे अरावली, और अरावली लगभग है 10-11% और इसमें जो जनसंख्या है वो 10-11%। और फिर है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सर्वाधिक पूछा है, तो सर्वाधिक आप ध्यान में रखो कौन सा है? सर्वाधिक कौन सा है? सर्वाधिक मरुस्थलीय है। तो मरुस्थलीय मैंने आपको बताया लगभग 61%। ये देखिए ऑप्शन। और जनसंख्या कितनी परसेंट? 40%। ये लो बी है वो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है? वीर सतसई और बलवद विलास और राम रंजाट ये लेखक कौन है? श्यामल दास है, सूर्यमल मिश्र, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या जगदीश सिंह गहलोत? तो वीर सतसई, बलवद विलास और राम रंजाट के जो लेखक है मित्रों वो है हमारे सूर्यमल मिश्र। बूंदी के राजकवि, बूंदी के तो राजकवि और राज्य के राज्य कवि, और साथ ही वीर सतसई, बलवद विलास और राम रंजाट के ये लेखक है। तो आपको ध्यान में रखना है सूर्य हमारे राज्य कवि है वो सूर्यमल मिश्र, इनके द्वारा ये रचित जो रचनाएं हैं वो है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? बागर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांटे पर स्थित है? लूनी। तो लूनी तो आपने भीलवाड़ा में वही कौन, ये तो ऑप्शन ही कट गया।
बनास, कोठारी और चंबल। तो इसका जो चंबल नदी है मित्रों, ये भी हमारे भीलवाड़ा में नहीं बहती। अब बच गई बनास और कोठारी। तो कोठारी नदी बागर भीलवाड़ा जिले की है, जो ये कांटे पर है भीलवाड़ा, और हमारे कोठारी नदी पर ही बनाया गया मेजा बांध। भीलवाड़ा मंडल है, जो मंडल भीलवाड़ा में मेजा बांध बनाया गया कोठारी नदी पर। और बागर भीलवाड़ा में विशेषता ये कोठारी नदी है, भीलवाड़ा में मुख्यतः बहती है। हाँ, बनास भी थोड़ी बहुत बहती है, लेकिन विशेषता आप कोठारी को ध्यान में रखिए। मैनाल में सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान ने करवाया था? मैनाल भीलवाड़ा में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया? ये लो, विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगे पृथ्वीराज द्वितीय या विग्रहराज तृतीय। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है पृथ्वीराज द्वितीय ने मैनाल में सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसका जो सही उत्तर होना है वो मैनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर होना है। तो ये थे मित्रों आज की 15 क्वेश्चन। ये थे आज के 15 क्वेश्चन। और पीपीक्यू सीरीज के तहत ये जो क्लास थी वो 13 नंबर की क्लास थी। रोज मात्र हम 15 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कितने क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं? 15 क्वेश्चनों पे। और ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और कने कमेंट भी करिए करो ताकि माने पता चला है। धन्यवाद।